नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो बहुत संभव है कि आपका दिमाग इस वक्त थका हुआ हो। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ गलत चल रहा हो, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी बनी रहती है। बार बार वही विचार घूमते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर मन परेशान हो जाता है और चाहकर भी आप खुद को शांत महसूस नहीं कर पाते। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ भारी सा, टूटा सा महसूस होता है। अगर आप खुद को इन शब्दों से जोड़ पा रहे हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए है। क्योंकि आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे बिना शोर किए आपके मन को कमजोर कर रही है, आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है और आपके फोकस को अंदर से खोखला कर रही है। और वह चीज है अनियंत्रित सोच, लगातार नकारात्मक इनपुट और मानसिक अव्यवस्था। इस ऑडियो बुक समरी में हम डिटॉक्स योर माइंड के विचारों के जरिए ये समझेंगे कि कैसे इंसान का दिमाग बिना उसे बताए थक जाता है, कैसे हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे अपने दिमाग को फिर से साफ, शांत और मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसे सुनकर आप बस कुछ देर अच्छा महसूस करें और फिर सब भूल जाए। यह एक मेंटल डिटॉक्स प्रोसेस है। अगर आपने इसे शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से सुना तो संभव है कि आपका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए अभी कहीं मत जाइए। हर आने वाला मिनट आपको आपके अपने दिमाग के बारे में कुछ नया सिखाने वाला है। और वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपसे एक छोटी सी बात जरूर साझा करूंगा जो आपके लिए भी जरूरी है और हमारे इस सफर के लिए भी। चलाए अब बात करते हैं, दिमाग कब और कैसे जहरीला बनता है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान सबसे पहले अपने दिमाग से थकता है। जब दिमाग थकता है तो सोच कमजोर होती है, फैसले गलत होने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी प्रभावित होने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें यह सब सामान्य लगने लगता है। हम सोचते हैं सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन किताब साफ कहती है यह नॉर्मल नहीं है। दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे जब चाहा बंद कर दिया जाए। दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप रोज उसमें डर, शक, तुलना और नकारात्मकता के बीज बोते रहेंगे तो वहां शांति और आत्मविश्वास अपने आप नहीं उगेंगे। सोशल मीडिया, न्यूज़, दूसरों की राय और खुद से की गई कठोर बातें, यही वो चीजें हैं जो दिमाग को अंदर से जहरीला बना देती हैं। हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। और जब आत्मविश्वास टूटता है तो सपने भी चुपचाप मरने लगते हैं। एक बहुत जरूरी सवाल किताब पूछती है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हैं और खुद से कैसे? अक्सर हम दूसरों के लिए बहुत नरम होते हैं, लेकिन खुद के लिए सबसे ज्यादा सख्त। यही आत्म आलोचना दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच की जड़ के बारे में। नकारात्मक सोच अचानक पैदा नहीं होती। इसके पीछे एक लंबा सफर होता है जो अक्सर बचपन से शुरू होता है। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जो भी हम सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो भी हमारे साथ होता है, सब कुछ बिना पूछे स्टोर होता चला जाता है। बचपन में सुनी गई एक लाइन, तुमसे नहीं होगा, कभी कभी पूरी जिंदगी का विश्वास बन जाती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नाकामियां मिलती हैं, रिश्ते टूटते हैं और हर बार दिमाग वही पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम सबसे ज्यादा उन चीजों को लेकर सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। बीता हुआ कल और आने वाला कल दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है। सोशल मीडिया भी इस सोच को और गहरा कर देता है। दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर हमें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है, जबकि हम सिर्फ उनकी हाईलाइट देख रहे होते हैं, पूरी सच्चाई नहीं। डर, असफल होने का, जज किए जाने का, अकेले रह जाने का,
यही डर नकारात्मक सोच की सबसे बड़ी जड़ है। अब बात करते हैं अपने विचारों पर नियंत्रण किस तरह किया जाए। दिमाग को शांत करने का मतलब सोचना बंद करना नहीं है। सोचना दिमाग का काम है। असल कला यह है कि इस विचार को अंदर आने देना है और किसे वहीं छोड़ देना है। हर ख्याल सच नहीं होता। कई ख्याल सिर्फ आदत, डर और पुरानी यादों का असर होते हैं। विचारों को देखने की आदत डालिए, उन पर भरोसा करने की नहीं। जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं लेकिन उनके पीछे दौड़ते नहीं, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए, खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह सच है? क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है? अक्सर जवाब नहीं होगा और वहीं उस ख्याल की ताकत टूटने लगेगी। अब बात करते हैं कि बाहरी जहर से खुद को बचाना है। दिमाग सिर्फ अंदर से नहीं बिगड़ता, बाहर का माहौल भी उसे प्रभावित करता है। आप क्या देखते हैं, किससे बात करते हैं और दिन भर क्या सुनते हैं, सब कुछ असर डालता है। हर इंसान के पास सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। अगर आप उसे शिकायत, डर और बेकार कंटेंट में खर्च कर देंगे तो जरूरी चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोगों से दूरी बनाना कमजोरी नहीं, आत्म सुरक्षा है। दिमाग को खाली मत छोड़िए। नई आदतें बनाइए, छोटी लेकिन लगातार। सुबह फोन देखने से पहले कुछ पल शांत रहना, रात को एक अच्छी बात याद करना और रोज खुद को यह याद दिलाना कि आप सीख रहे हैं। दिमाग वही मानता है जो आप उसे रोज सिखाते हैं। साफ दिमाग को बनाए रखना, मेंटल डिटॉक्स एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। नेगेटिव ख्याल आएंगे लेकिन उन्हें कंट्रोल करना सीखना ही असली ताकत है। खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि बिना माफी दिमाग हल्का नहीं हो सकता। अगर आपने यह वीडियो यहां तक ध्यान से सुना है तो इसका मतलब है आप अपने दिमाग और अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर हैं। याद रखिए, दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने दिमाग को बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो का एक भी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए, अपने दिमाग का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक समरी में। धन्यवाद दोस्तों।